मैं वेद रहा 11,000 वर्ष हो गए धरती पर शासन करते हुए। भगवान का परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। बहुत ढेर सारे नाती पोते हुए। 60,000 लोग परिवार। भगवान ने सोचा अब मेरे प्रस्थान का समय आ रहा है, कहीं ये मेरे परिवार के लोग ही धरती का भार न बन जाएं, कहीं ये यदुवंशी ही संसार का भार न बन जाए, इसलिए इनका विनाश भी जरूरी है। भगवान ने व्यवस्था किया। एक दिन की बात, कुछ महात्माओं की टोली द्वारिकापुरी में आई। भगवान ने उनके रहने के लिए उत्तम व्यवस्था किया, खाने पीने की उत्तम व्यवस्था किया, और भगवान ने निवेदन किया कि हे ऋषियों, हे महात्माओं, चातुर्मास शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि यह चातुर्मास 4 महीने का समय आप द्वारिका में रह करके बितावें। आपके खाने पीने, रहने, सोने, जागने की सारी व्यवस्था हम करेंगे। किसी प्रकार का दुख और अभाव नहीं होगा आपको, और आप हमें आशीर्वाद दें। महात्माओं ने कहा ठीक है। सब लोगों ने वही संस्था गाड़ दिया, वहीं रहने लगे द्वारिकापुरी में। एक बड़ा बढ़िया बगीचा था, उसी बगीचे में महात्माओं ने डेरा डाल दिया। और भगवान के खानदान में जो बच्चे थे, सारी रानियों से कुछ न कुछ, एक एक, 2-2, 4-4 पुत्र सब पैदा हुए थे भाई। उसमें जामवंती का एक बेटा था जिसका नाम था सांब। क्या नाम था? सांब। सांब 15-16 साल का था। देखने में बिल्कुल लड़कियों जैसा था, बड़ा नाजुक शरीर था, बड़ा सुंदर था वो देखने में, एकदम कन्या के जैसे दिखता था। एक दिन भगवान के ही परिवार के कुछ बच्चों ने उसको साड़ी वाड़ी पहना दिया। अब उसके पेट में इतना बड़ा एक कपड़े का गठरी बना के पेट में उसका अंदर डाल दिए साड़ी के, और ले करके महात्माओं के पास गए। बच्चों को मजाक सोचा, तो बच्चों ने सोचा कि देखो ये महात्मा लोगों असली है कि नकली है, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं है, कुछ शास्त्र पुराण पता है कि नहीं है। लेके गए बच्चे, और महात्मा लोग कोई अपना कुछ बना रहा है, कोई खा रहा है, कोई माला सत्कार है, कोई नहा रहा है, कोई भजन कर रहा है। तो बच्चों ने कहा कि महाराज देखो ये हमारी भाभी जी हैं, अब इनको बताओ कि बेटा होगा कि बेटी। और उसका पेट फूला करके जैसे एक गर्भवती महिला दिखती है उस तरह से बना करके लोग ले गए थे। अब वो महात्मा लोगों ने सोचा कि यार इसको क्या जवाब दूं। किसी महात्मा ने कहा कि उनको ध्यान लगा के बताता हूँ, कोई डर तुम्हारे आंखें नहीं खोल रहा है। अब कोई किसी ने सोचा कि हम कैसे कहें कि हमें कुछ पता नहीं है, कहीं लोग हमको ढोंगी न समझ लें। तमाम प्रकार से लोग आचरण करने लगे, और तब तक दुर्वासा ऋषि वहीं बैठे थे। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ बेटा होगा कि बेटी। आओ। सारे बच्चे पहुंचे, बोले महाराज आप बताओ हमारी फौजी को बेटा होगा कि बेटिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा न बेटा होगा न बेटी होगी, एक लोहे का मूसल निकलेगा और तुम सब यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। नालायकों आगे। सारे बच्चे भागे, भागते हुए डर के मारे गिरे। बाप ये तो ऋषि ने श्राप दे दिया। भागते हुए उग्रसेन जी के पास पहुंचे, और जब उग्रसेन जी के पास पहुंचे तो उग्रसेन ने कहा खोलो जल्दी कपड़ा खोलो, इसको देखो क्या है, पेट निकालो। जब कपड़ा अपना खोला गया तो उसके पेट से एक इतना बड़ा लोहे का मूसल गिरा, धाड़। बच्चे डर गए, बोले महाराज कहीं ऋषि का श्राप सत्य तो नहीं हो जाएगा। उग्रसेन ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, इसको इतना घिसो, इतना घिसो, इतना पीसो, ये एकदम आटा की तरह चकनाचूर हो जाए। अब लगे उसको पत्थर पर घिसने पीसने, सारे बच्चे मिल करके घिसते घिसते पीसते पीसते उसको पूरा आटे के जैसा चूर्ण बना दिया। लास्ट में एक कील के जैसा बच गया। तो कील के सहित वो सारा आटे के जैसा जो चूर्ण था उस लोहे के रंग का, उसको ले जाकर के उग्रसेन जी ने समुद्र में फेंकवा दिया। और उसी आटे के चूर्ण से एरक नाम की घास पैदा हुई। एक घास पैदा हुई, उसका नाम था एरक। आज भी गांव में वो घास होती है, इतने बड़े बड़े उसमें से
पतले पतले डंडे निकलते हैं, वो घास पैदा हुई और वो जो कील जैसा लास्ट में बच गया था, उस कील को एक मछली निकल गई। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, बाजार में बेच दिया। एक बहेलिये ने मछली को खरीदा और जब मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक लोहे की कील निकली। उसी लोहे की कील को अपने बाण में लगाया, बाण की नोक तैयार हुई। क्या धीरे धीरे समय नजदीक आ गया। भगवान अपने सारे परिवार वालों को लेकर के, अपने 60 लाख वंशियों को लेकर के भगवान द्वारिका से प्रभास क्षेत्र में पधारे। और जब प्रभास क्षेत्र में गए तो परिवार के जितने लोग थे सब लोग शराब पी करके मदांध हो गए, आपस में ही लड़ने कटने मरने लगे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने विरोध किया तो कन्हैया के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। भगवान ने कहा जाओ लड़ो मरो कटो, अपने से कुछ लेना देना नहीं है। एक वृक्ष के नीचे भगवान लेट गए और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा करके भगवान आराम की मुद्रा में लेट गए। और ये जितने यदुवंशी थे सब उसी एरक नाम की घास को, मदमत तो थे ही, उन्मत्त तो थे ही, मदिरापान तो किए ही थे, सारे लोग आपस में लड़ने लगे। उसी घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। और बहुत जल्द ही, बड़े कम समय में ही सारे के सारे यदुवंशी आपस में ही एक दूसरे को मार करके समाप्त हो गए। जब सारे लोग समाप्त हो गए तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया, अपना खड़ाऊ दिया और बोले जाओ और तुम बद्री विशाल में जाकर के, बद्रीनाथ क्षेत्र में जाकर के मेरे खड़ाऊ को आधार मान करके तुम तपस्या करो। उद्धव जी रोने लगे। उन्होंने कहा कन्हैया, जब तक तुम्हारा सानिध्य प्राप्त था तब तक जीवन में सब कुछ था, अब तुम्हारे बिना हम लोग जिएंगे कैसे? कन्हैया ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उद्धव जी, तुम्हारे साथ ही नहीं सारे भारतवर्ष के लोगों के साथ रहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति मुझे देख सकता है, समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। आज से मैं शब्दों के रूप में, अक्षरों के रूप में श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ के पन्नों में निवास करूंगा। यदि मेरे स्वरूप को देखना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण को देख लो। इसमें जो शब्द है, जो अक्षर है, वो सब मेरे रूप है। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण ही मेरे स्वरूप की व्याख्या करेगा, मेरे नाम की व्याख्या करेगा, मेरे धर्म लीला और धाम की व्याख्या करेगा। अर्थात मैं ही भागवत में पूर्ण रूप से समाहित होकर के तुम सबका कल्याण करता रहूंगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धव जी भगवान का खड़ाऊ लेकर के बद्री धाम प्रस्थान कर गए। भगवान ने दारुक को बुलाया। दारुक भगवान के सारथी थे, जो भगवान का रथ चलाया करते थे, भगवान का रथ चलाते थे। दारुक को बुलाया भगवान ने। भगवान ने कहा जा करके द्वारिका में जितने लोग हैं सबको बताओ कि आज के ठीक 7वें दिन ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। अपने प्राण बचाने हैं तो सब लोग द्वारिका छोड़ करके भाग जाओ। दारुक जी गए और द्वारिका वासियों को बताया कि आज के ठीक 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कह करके भेजा है। प्राण बचाना है तो सब लोग भाग लो। सारे लोग द्वारिकापुरी छोड़ करके, कोई मथुरा, कोई गोकुल, कहीं कोई ब्रजमंडल, कोई कहीं सब लोग चले गए। और ठीक 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में समाहित हो गई। और उसी समय भगवान अपने पैर पर पैर चढ़ा करके आराम की मुद्रा में वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। भगवान के पैर का तलवा बिल्कुल सोने की तरह चमाचम चमक रहा था। एक बहेलिये ने देखा, उसने सोचा कोई कीमती वस्तु है, जरा देखो तो क्या है। धनुष पर बाण चढ़ाया, मार दिया और जैसे बाण छूटा वो आकर के भगवान के तलवे में लगा। भगवान कराह उठे और भगवान के मुंह से जैसे ही आह निकला, बहेलिया भागता हुआ आया, चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे द्वारिकाधीश, हे भगवान, हे आनंद तनय, हे गोपाल नंदन, मुझे पता नहीं था कि आपका चरण है। मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने आपके चरणों में बाण से प्रहार किया। कन्हैया ने कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी इच्छा से हो रहा है। अब गोलोक धाम गमन का समय आ गया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान ने उस बहेलिये को भी मोक्ष प्रदान किया। और एक पल के 1000वें हिस्से में जैसे आसमान में बिजली कौंधती है और गायब हो जाती है, वैसे ये बिजली सी कौंधी और कन्हैया का शरीर लुप्त हो गया। सबके सब ऐसे देखते रह गए।
सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार की लीला करते हुए भक्तों को सुख आनंद देते हुए अपनी लीला को बटोरे और अपने धाम को प्रस्थान कर गए। भगवान की कथा अनंत है, भगवान अनंत है, जीवन भर नहीं कई जन्म जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर इसी तरह बैठ करके यदि भगवान के चरित्र का गायन श्रवण कीर्तन भजन करते रहे तो भी भगवान का चरित्र कभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान और भगवान के चरित्र की विशेषता है क्या? बोले हरि अनंत हरि अनंत हरि कथाय अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथाय अनंता हरि अनंत हरि कथाय अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता कहि सुनहि बहु विधि सब संता कहि सुनहि बहु विधि सब संता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। इस प्रकार से अपनी सारी